16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंचे प्रधानमंत्री। कोविड से निपटने, अर्थव्यवस्था की मजबूती और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों से ढेकी का चावल, मुनगा पाउडर और शहद खरीदा। जनजातीय समुदायों की जीवन शैली पर लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। त्योहार से पहले बीमारी से बचाने के लिए रायगढ़ जिले में चलाया जा रहा है डोर टू डोर टीकाकरण अभियान। 4 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आत्मनिर्भर बन रही डोंगरगढ़ क्षेत्र की महिलाएं। बंजर जमीन पर खिला दिया गेंदे का फूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे, जहां उनका इटली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और इटली में भारत के राजदूत ने स्वागत किया। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने श्री मोदी को 2 दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन से पहले वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। श्री मोदी और पोप फ्रांसिस ने पृथ्वी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और गरीबी को दूर करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी जलवायु परिवर्तन पर विश्व के नेताओं के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो के लिए रवाना होंगे। सम्मेलन का उच्च स्तरीय सत्र अगले महीने की 1 और 2 तारीख को होगा। इसमें 120 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के दृष्टिकोण के तहत ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का शुभारंभ होगा। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ द्वीप वाले देशों के लिए बुनियादी ढांचे की नई पहल शुरू करेंगे। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से अलग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में छिंदवाड़ा जिले से आए आदिवासी लोक नर्तक दल के सदस्यों ने मुलाकात की। यह दल राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने आया है। राज्यपाल ने दल के सदस्यों को इसके लिए बधाई दी और दल को स्वेच्छा अनुदान मद से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। प्रतिनिधि मंडल में हरिराम विश्वकर्मा, विजय कुमार बंदेवार सहित जय मानस लोक नृत्य दल के अन्य सदस्य शामिल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान जनजातीय समुदायों की जीवन शैली और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहज भाव से लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी पूछा। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने मरवाही दनिकुंड की ढेका का चावल, मुनगा पाउडर और शहद की खरीदी भी की। अनेक स्टॉलों में अपनी प्रस्तुति दे रहे नर्तक दलों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उनके साथ फोटो खिंचवाकर उनका उत्साहवर्धन किया। शिल्पग्राम में कर्मा और आदिम जाति विकास विभाग के स्टॉल में सेंदूर खाड़ से बैगा नर्तक दलों से उन्होंने मुलाकात की। दल के मुखिया ने फेंटा, कलगी और वीरनमाला और केलिंगा भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं समाज कल्याण विभाग के प्रदर्शनी हॉल में शराब मुक्ति अभियान के बैनर तले नशा मुक्ति की प्रेरणा दे रहे गायक मंडली के पास जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो गायक मंडली द्वारा गाए जा रहे गीत के बोल सुनकर उद्योग मंत्री कवासी लखमा झूमने से अपने आप को रोक नहीं पाए। मुख्यमंत्री ने भी दल के सदस्यों की सराहना की। उन्होंने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के स्टॉल पर योजना के तहत जेनेरिक दवाइयों की बिक्रियों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी देखने आए एक ग्रामीण को अपने पास बुलाकर
उनका नाम और फसल कटाई के बारे में पूछा। कोदूराम साहू नाम के ग्रामीण ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे कवर्धा के कोसमंदा गांव से आए हैं। उनके पास 4 एकड़ भूमि है और फसल कटाई चल रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने आयोजित नृत्य महोत्सव की प्रस्तुतियों का भी आनंद लिया। त्योहारों के अवसर पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग द्वारा रायगढ़ जिले में डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पात्र लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के अनुसार टीकाकरण के लिए 140 टीमें बनाई गई हैं, जो टीकाकरण केंद्र में नहीं बल्कि पूरे 48 वार्ड में घूम घूम कर बचे हुए लोगों को टीका लगा रही हैं। इसके लिए 16,000 डोज का लक्ष्य रखा गया है। विभाग का लक्ष्य है कि 4 नवंबर से पहले सभी पात्र लोगों को टीका लग जाए। डॉक्टर योगेश पटेल ने बताया कि दूसरी डोज को पूरा करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। शहर में लगभग 16,000 लोगों का सेकेंड डोज ड्यू है और उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और सीओ साहब के मार्गदर्शन से मेरे साहब के मार्गदर्शन में आज महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ नगर निगम कमिश्नर साहब के मार्गदर्शन में उनकी टीम भी लगी हुई है और हमारे यहाँ 140 वैक्सीनेशन सेंटर आज के लिए बनाए गए हैं महाअभियान के लिए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द टारगेट को पूरा करें और हमारा जो रायगढ़ शहर है वो सेकेंड डोज में भी जल्द से जल्द 100% अपना अचीवमेंट प्राप्त कर सकें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काजल विश्वास ने बताया कि वे टीकाकरण सेंटर के साथ साथ डोर टू डोर टीका का दूसरा डोज लगवा रही हैं। हम लोग 8 बजे से अपना सेंटर में बैठे थे, वहाँ 2-4 लोग को ही लगा पाए, बाकी डोर घूम के हम लोग लगा रहे हैं। इसमें अभी डोर टू डोर जाते जाते हम लोग को 20 लोग कोविशील्ड को लगा दिए और 8 कोवैक्सीन के लगेंगे। उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिला टीकाकरण के मामले में पहले नंबर पर है। 28 अक्टूबर तक दूसरी डोज को 90% पात्र लोगों को लगाने वाला रायगढ़ देश का पहला जिला बन गया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दीपावली से पहले 100% टीकाकरण करने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। वीर शहीदों की याद में जांजगीर जिला पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वीरों की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। एक निजी स्कूल के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर भी मौजूद थे। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी प्रशांत ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए वीर शहीदों को नमन किया और कहा कि नई पीढ़ी को वीरों की गाथा से अवगत कराने के लिए यह आयोजन किया गया था। हमारे देश में, हमारे समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खाकी वर्दी पहन करके जो हमारे समाज की शांति के लिए न्यौछावर हो गए, ऐसे वीर जवानों को आज हम नमन करते हुए उनके स्मृति को संजोने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ऐसे समय में उनके लिए सच्ची संवेदना, श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि उनके जो बलिदान है, अमूल्य बलिदान है, उसको हम याद करें और ऐसे समय में उनके परिवारजन और बाकी जो लोग हैं उन सभी के प्रति हम सहानुभूति रखें और जो संभव हो कर सकें। इस कार्यक्रम में जिले के दर्जन भर स्कूल की छात्र छात्राएं भी शामिल हुए, जिन्होंने देशभक्ति और संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर शहीदों को नमन किया। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदम में लोगों ने सपनों के। इस अवसर पर एडिशनल कलेक्टर लीना कोसम, एडिशनल एसपी संजय महादेवा, चापा एसडीओपी पद्मश्री तंवर, अधिवक्ता राजेश पांडे मौजूद थे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत भिलाई में भी 3 दिवसीय अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के अंतिम दिन आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में एनएसएस और एनसीसी के छात्रों ने हिस्सा लिया। दौड़ का शुभारंभ पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी राजेंद्र प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर किया। भिलाई के सिविक सेंटर से शुरू हुई ये दौड़ विभिन्न चौक चौराहों से होकर वापस सिविक सेंटर पर आकर संपन्न हुई। इस दौड़ के माध्यम से लोगों को फिट रहने के साथ ही एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। दौड़ में शामिल होने वाले छात्रों ने कहा कि खुद को फिट रखकर और देश में एकता और भाईचारे से ही देश का विकास संभव है। आज हम लोग आज़ादी का 75वां दिवस मना रहे हैं और मेरा यही मैसेज है आप सबसे कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने देश को स्वच्छ एवं भाईचारे की दृष्टि से देखना चाहिए सभी को, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोज सुबह थोड़ा वर्क करना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग मैराथन दौड़े हैं। थैंक यू। हम आज आज़ादी का महोत्सव इसलिए मना रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर सके और उनकी तरह ही फिट रह सके, इसलिए आज हमने ये मैराथन दौड़ कराई ताकि हम आज़ादी के महत्व को समझें और जो कुछ साल पहले 75 साल पहले हुआ था उसको हम आज समझ सकें। इसीलिए आजकल के युवाओं को जागरूक करने के लिए हम ये मैराथन दौड़ कर आज हमने इसलिए दौड़ लगाई क्योंकि इंडिया में अगर हम फिट रहेंगे तभी हमारे देश को आगे बढ़ा सकेंगे, और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम तभी मना पाएंगे जब हम फिट रहेंगे। तो हमें फिट रहना है और हमेशा आगे बढ़ना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में लोक नृत्य के साथ ही देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां भी दी गईं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजना से डोंगरगढ़ क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिले के कलकसा गांव की खुशी महिला समूह की महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से लगभग 3.5 एकड़ बंजर जमीन पर गेंदे का फूल खिला दिया है। छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श गौठान योजना के तहत चिन्हांकित जमीन पर महिला समूह ने शुरुआत में सब्जी लगाई, लेकिन जब सब्जी के पौधे सूख कर मरने लगे तो उन्होंने कुछ नया करने की चाहत में गेंदे के फूल लगाए। उन्हें उद्यानिकी विभाग द्वारा लगभग 10,000 गेंदे के पौधे उपलब्ध कराए गए। महिला समूह के सदस्य संतोषी ने बताया कि सब्जी बाड़ी से उन्हें कोई आमदनी नहीं हुई, लेकिन गेंदा फूल की खेती से उन्हें काफी आर्थिक लाभ मिल रहा है। खेती ला हमन सबसे पहली हरेली त्योहार से शुरू करे हन और वहाँ जब रोपन रहे लगिस गेंदा के तो 10,000 पौधा यहाँ लगिस तहन ओमे बाकी लगिस है और ओमे दवा वगैरह डालें, खाद वगैरह, गोबर, वर्मी कंपोस्ट, ओकर से फूल पेड़ भी अच्छा बनिस और फूल भी थोड़ा खिल में ऐसे। और सबसे बड़ी बात इनमें ड्रिप लगे है ना तो पौधा में जान आ गई। तो हम खुशी समूह के महिलाएं हैं, सब एकजुट होकर काम करते हैं। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक राजेश शर्मा ने बताया कि महिलाएं यहां गेंदे के फूल का बेहतर उत्पादन कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। राजनांदगांव जिले में जो हमारे आदर्श गौठान है उसमें गेंदे की खेती और हमने सब्जी का कार्यक्रम लिया है, लेकिन कलेक्टर साहब की विशेष मंशा प्रशासन की तरफ से हमको जो सहयोग किया गया कि कलकसा का जो हमारा गौठान है यहाँ लगभग 3-3.5 एकड़ ज़मीन है, तो इसमें हम लोग पहले सब्जी ले रहे थे तो उसमें हमको इतना फ़ायदा नहीं दिखा। तो इस साल हमने इसमें गेंदा की खेती करवाई और आज आप देख रहे हैं कि वास्तव में हमारा जो समूह है, महिला समूह खुशी के नाम से, और उनके द्वारा बहुत अच्छी तरह से इसको किया जा रहा है और हमको संभावना है कि 3-3.5 एकड़ में लगभग 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी होना चाहिए। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि गेंदे के फूल की खेती के बाद मां बमलेश्वरी मंदिर में चढ़ने वाले इन फूलों से अगरबत्ती बनाने के व्यवसाय से भी महिलाओं को जल्द ही जोड़ा जाएगा, ताकि फूल से आर्थिक सशक्त होने के साथ ही अगरबत्ती उत्पादन से भी महिलाओं को आर्थिक लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव जिले में नागपुर और कोलकाता से बड़े पैमाने पर गेंदे के फूल का आयात होता है, लेकिन गेंदा फूल की खेती से स्थानीय फूलों का व्यापार भी यहां के बाजारों में जल्द ही होने लगेगा। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री। कोविड से निपटने, अर्थव्यवस्था की मजबूती और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों से ढेकी का चावल, मुनगा पाउडर और शहद खरीदा। जनजातीय समुदायों की जीवन शैली पर लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
त्योहार से पहले बीमारी से बचाने के लिए रायगढ़ जिले में चलाया जा रहा है डोर टू डोर टीकाकरण अभियान। 4 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आत्मनिर्भर बन रही डोंगरगढ़ क्षेत्र की महिलाएं। बंजर जमीन पर खिला दिया गेंदे का फूल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।